Hello students of class 9th, my name is Vikas and I am here to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our chapter number 8, quadrilaterals. We were discussing about basic fundamental concepts and problems regarding to quadrilaterals. And now in this particular part, we are going to attempt some numericals of exercise 8.1. So without wasting some more time, let's start our lecture. So आज के इस लेक्चर में हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है वो एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट है। अब अगर देखा जाए न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। अगर देखा जाए तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है, हमें एक स्टेटमेंट प्रूव करने को कह रहा है। अभी स्टेटमेंट क्या है कि देखो एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, सपोज ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में हमारे पास में दो डायगोनल्स हैं, एक होगा BD डायगोनल और एक होगा हमारे पास में AC डायगोनल। अब ये जो दोनों डायगोनल्स हैं ये इक्वल लेंथ के हैं। कैसे हैं कि दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल लेंथ में है। तो अगर किसी पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं तो इस सिनेरियो में जो ये पैरेललोग्राम होगा ना ABCD, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ये बात हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूफ करनी है। क्या करनी है, ये बात हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूफ करनी है। अब अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को प्रूफ करें, सिंस ये एक प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन है तो हमें सबसे पहले एक गिवन स्टेटमेंट लिखना होगा। अब गिवन क्या है कि देखो ABCD हमारे पास में एक पैरेललोग्राम है। क्या है, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है इन विच जो हमारे पास में डायगोनल्स हैं, क्या है हमारे पास में डायगोनल्स हैं AC और डायगोनल BD, ये दोनों इक्वल लेंथ के हैं। ये बात हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन है। साथ के साथ देखा जाए इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है, बोला सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो बात हमें प्रूफ करनी है, क्या बात प्रूफ करनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। देखो सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो बात हमें प्रूफ करनी है वो ये है कि देखो ABCD, क्या ABCD हमारे पास में एक रेक्टेंगल होना चाहिए। ABCD क्या होना चाहिए, हमारे पास में एक रेक्टेंगल होना चाहिए। अब अगर देखा जाए हमें प्रूफ करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, तो ABCD को एक रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करेंगे। तो सिंस गिवन है हमें ABCD एक पैरेललोग्राम है, यानी हमें पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो हमें पता है किसी भी पैरेललोग्राम को आप रेक्टेंगल तभी प्रूफ कर सकते हो, किसी भी पैरेललोग्राम को आप रेक्टेंगल तभी प्रूफ कर सकते हो जब उस पैरेललोग्राम में एटलीस्ट वन एंगल कितने डिग्री का हो, राइट एंगल हो, यानी 90 डिग्री का हो। यानी सपोज समझो A B C और D है। क्या है, A B C D मेरे पास में क्या है, बोला सर एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम के अंदर अगर एटलीस्ट मान लो एंगल A 90 डिग्री का हो जाए, आइदर एंगल D 90 डिग्री का हो जाए, आइदर C हो जाए या आइदर B हो जाए। ऐसे नो, यानी अगर हमने इस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम के अंदर एटलीस्ट वन एंगल अगर हमने राइट एंगल प्रूफ कर दिया तो हम कह पाएंगे कि ABCD हमारे पास में एक रेक्टेंगल है। ऐसे नो, अब स्टेटमेंट को हम प्रूफ कैसे करेंगे तो जरा समझो। सपोज अगर आप ढंग से देख पा रहे हो तो देखो बिकॉज ऑफ दीज डायगोनल्स मेरे पास में क्या है, बोला सर आपके पास में एक क्या फॉर्म हुआ, बोला सर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। कौन सा ट्रायंगल, बोला सर ट्रायंगल ABC। यस या नो, सिमिलर अगर लॉजिक से देखा जाए तो देखो इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास में एक और ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। बोला सर अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है, तो अगर ऑब्जर्व करा जाए तो देखो सेम अगर लॉजिक से देखें तो मेरे पास में जो सेकंड ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो कौन सा है, बोला सर देखा जाए तो देखो इस पूरे मेरे पास में पैरेललोग्राम के अंदर दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक ट्रायंगल ABC एंड दूसरा जो ट्रायंगल हमारे पास में है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा, बोला सर दूसरा ट्रायंगल है DCB। हमें दो ट्रायंगल्स देखने को मिल रहे हैं। यस या नो, अब अगर ऑब्जर्व करें तो देखो इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, बोला सर ट्रायंगल ABC एंड मेरे पास में एक और ट्रायंगल है DCB। दिख रहा है ABC एंड DCB, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। तो जब देखो मैं ABC और DCB ट्रायंगल को आपस में कंपेयर करता हूं तो देखो ABC ट्रायंगल में जो AB साइड है वो मेरे पास में इक्वल नहीं है क्या,
प्लस सर ए बी साइड मेरे पास में इक्वल है डीसी साइड के, क्यों? प्लस सर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, क्या है? एक पैरेललोग्राम है, और हमें पता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। दैट मींस ए बी साइड मेरे पास में किसके इक्वल है? प्लस सर ए बी साइड मेरे पास में इक्वल है डीसी साइड के, यस या नो? यानी देखा जाए ए बी साइड इज इक्वल्स टू डीसी साइड। रीजन, क्योंकि ए बी सी डी एक क्या है? पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। सिंस अगर देखा जाए मेरे पास में, अगर ऑब्जर्व किया जाए तो देखो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर जो मेरे पास में बीसी साइड है, क्या है? जो मेरे पास में बीसी साइड है, ये दोनों ट्रायंगल में कंसिस्ट हो रही है, यस या नो? देखो ये एबीसी ट्रायंगल में भी है, ये डीबीसी ट्रायंगल में भी है, यस या नो? यानी ये देखा जाए तो बीसी साइड मेरे पास में दोनों ट्रायंगल में कंसिस्ट हो रही है। यानी देखा जाए ये बीसी साइड, या मैं बोलूं बीसी या सीबी साइड, डीसीबी ट्रायंगल में ये दोनों साइड है तो सेम ही साइड। यानी देखा जाए ये साइड कैसी है? कॉमन है। क्या है? कॉमन है। अब अगर देखें एबीसी ट्रायंगल में एसी डायगोनल कंसिस्ट होता है, जबकि डीसीबी ट्रायंगल में बीडी डायगोनल कंसिस्ट हो रहा है। यानी देखा जाए एबीसी ट्रायंगल में तो एसी डायगोनल, और डीसीबी ट्रायंगल में डीबी डायगोनल। अब ये दोनों डायगोनल कैसे हुए? सर ये दोनों के दोनों डायगोनल मेरे पास में, क्या? ये दोनों के दोनों डायगोनल मेरे पास में इक्वल है। ये बात हमें पर्टिकुलरली क्वेश्चन में गिवन है। तो एबीसी ट्रायंगल एंड डीसीबी ट्रायंगल्स आपस में क्या है? अगर देखा जाए एबीसी एंड डीसीबी को आपस में कंपेयर करें, देखो एबी एंड डीसी साइड, बीसी एंड सीबी साइड, और एसी और डीबी साइड। यानी देखा जाए एबीसी ट्रायंगल की तीनों साइड डीसीबी ट्रायंगल के तीनों साइड के रेस्पेक्ट में कैसे आ चुकी हैं? इक्वल आ चुकी हैं, यस या नो? अब अगर ऑब्जर्व करें तो देखो हमारे पास में ट्रायंगल कौन से थे? ट्रायंगल ए बी सी। कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल ए बी सी। एंड ट्रायंगल अगर डीसीबी की बात होगी, देखो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर अगर मैं ढंग से ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कितने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स? प्लस सर तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। देखो ए बी एंड डी सी, बी सी एंड सी बी, एंड ए सी एंड डी बी। तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे मिले? इक्वल मिले, जहां पे तीनों की साइड और साइड कैसे मिली? इक्वल मिली। दैट मीन्स मैं क्या कह सकता हूं? देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे पास में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे होंगे? ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीसीबी कैसे हैं? आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि ये एस कॉन्ग्रुएंसी रूल को फुलफिल कर रहे हैं। यानी सिंस ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डीसीबी के, तो देखो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, कैसे हो गए? ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हमें पता है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। दैट मीन्स अगर देखा जाए तो जो एंगल ए बी सी होगा, कौन सा एंगल? एंगल ए बी सी, एंगल डी सी बी के इक्वल होगा। क्या? प्लस सर एंगल ए बी सी एंगल, कौन सा एंगल? एंगल ए बी सी एंगल। यानी देखो ये पूरा एंगल है ना, ए बी सी एंगल, मेरे पास में एंगल डी सी बी, यानी अगर देखा जाए कंप्लीट एंगल सी के इक्वल होगा। यस या नो? देखो एंगल ए बी सी एंड एंगल डी सी बी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। क्यों? बोला सर बिकॉज ये मेरे पास में कैसे हैं? बोला सर ये मेरे पास में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। क्या है ये? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। नाउ अब अगर देखा जाए तो देखो नाउ मुझे क्या गिवन है? तो सिंस अगर अब देखा जाए इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में, तो देखो मेरे पास में क्या हुआ? बोला सर देखा जाए एबीसी एंड डीसीबी तो आपस में क्या हो गए? इक्वल आ चुके हैं। इसे इक्वेशन 1 स्टेट कर लेते हैं। अब अगर देखें तो AB एंड CD साइड्स कैसी हैं? बोला सर AB एंड CD साइड्स आपस में पैरेलल हैं। AB एंड CD साइड्स कैसी हैं? आपस में पैरेलल हैं। और अगर देखा जाए जो BC है वो एज अ ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है। यस या नो? प्लस सर देखो ये आपके पास में AB साइड है, ये आपके पास में CD साइड है। ये दोनों साइड में अगर देखा जाए दोनों पैरेलल है, और ये जो BC एज अ ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट हो रही है। क्यों? प्लस सर देखा जाए दो लाइंस को एक थर्ड लाइन आकर इंटरसेक्ट करती है दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, तो सिनेरियो में थर्ड लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। सिंस ये जो थर्ड लाइन मेरे पास में ड्रॉ हो रही है
ये मेरे पास में इंटरसेक्ट कर रही है पैरेलल लाइंस को। दैट मींस हमें पता है कि अगर ये पैरेलल लाइंस को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, देखो ये एंगल बन रहा है ना, एंगल ABC और एंगल DCB, यानी एंगल B और एंगल C की अगर कंपैरिजन करें तो ये दोनों एंगल्स मेरे पास क्या है, जैसे ट्रांसवर्सल के सेम साइड और लाइंस के इन बिटवीन बनने वाले एंगल्स हैं। यानी कौन से एंगल हुए, बोला सर ये मेरे पास में को इंटीरियर एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं। सिंस देखा जाए मेरे पास में BC ट्रांसवर्सल पे बनने वाले ये दोनों एंगल कैसे हैं, को इंटीरियर हैं, और हमें पता है ये दोनों लाइंस कैसी थी, पैरेलल थी। तो हमें पता है पैरेलल लाइंस पे अगर ट्रांसवर्सल ड्रॉ होती है और उस रेस्पेक्ट में को इंटीरियर एंगल जो बनते हैं, तो उन दोनों को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, बोला एंगल ABC और एंगल कौन सा, एंगल DCB। क्या, एंगल ABC प्लस एंगल DCB का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। तो अगर देखा जाए तो देखा जाए इसे मैं इक्वेशन क्या कह देता हूं, इसे इक्वेशन में 2 कह देता हूं। इसे सेकेंड इक्वेशन हम स्टेट कर देते हैं। अब अगर देखा जाए तो देखो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब इक्वेशन 1 क्या थी, बोला सर एंगल ABC एंगल DCB के इक्वल है। इक्वेशन 2 क्या थी, बोला सर एंगल ABC प्लस एंगल DCB का सम 180 डिग्री है। यस या नो। तो अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर इक्वेशन में ABC प्लस DCB इक्वेशन में का सम कितना है, बोला सर 180 डिग्री है ना। देखो एंगल ABC एंगल DCB का सम 180 डिग्री है। इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर देखो ABC एंड DCB एंगल्स क्या हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं, और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो एक बात बताओ, वैसे एंगल ABC प्लस देखो DCB की रिप्लेस में मैं क्या एंगल ABC लिख सकता हूं, क्या स्टेटमेंट में कोई फर्क होगा, बोला नहीं सर, क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों एंगल्स आपस में इक्वल थे। दैट मींस ABC प्लस एंगल ABC की सम की वैल्यू होगी 180 डिग्री। दैट मींस ट्वाइस ऑफ एंगल ABC की वैल्यू होगी हमारे पास में 180 डिग्री। दैट मींस एंगल ABC की वैल्यू कितनी होगी, सर 180 का हाफ। कितना, सर 180 का हाफ। इफ यू इंप्लीमेंट इट फर्दर, दैट मींस यू विल गेट योर एंगल व्हिच इज एंगल ABC which is 90 डिग्री। yes या no? That means एंगल ABC की वैल्यू कितनी हुई, 90 डिग्री। Therefore एंगल ABC 90 है, तो एंगल DBC भी कितना होगा, तो सर मेरे पास में DCB एंगल भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ABC 90 है और DCB एंगल भी क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ। और अगर आप ऑब्जर्व करें तो देखो ABCD क्या था, बोला सर ABCD एक पैरेललोग्राम था जिसमें एंगल ABC 90 डिग्री आया, DCB भी 90 डिग्री हमने प्रूफ कर दिया। तो सिंस देखा जाए, सिंस इन पैरेललोग्राम ABCD one of its angle is a right angle। देखो ABCD पैरेललोग्राम में इसके एटलीस्ट एक एंगल की वैल्यू हमने 90 डिग्री प्रूव कर दी है। यस या नो। देयरफॉर ABCD क्या होगा, बोला सर ABCD हमारे पास में एक रेक्टेंगल होगा। क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। और यही बात हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड क्वेश्चन। अब अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, उसे हमें प्रूव करना है। ये स्टेटमेंट क्या है कि द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। हमें क्या प्रूव करना है, तो देखो हमारे पास में क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। इस स्क्वायर में जो डायगोनल्स है ना, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। दैट मींस एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं। दैट मींस देखा जाए तो देखो AC मेरे पास में एक डायगोनल मानते हैं और BD अगर एक डायगोनल है, तो देखो ये एक दूसरे को स्प्लिट करते हैं ना। दैट मींस देखो मान लो ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो A से O की डिस्टेंस O से C की डिस्टेंस के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि BD क्या करेगा, AC को बाइसेक्ट करेगा। सिमिलरली AC भी बाइसेक्ट करेगा मेरे पास में BD को। दैट मींस B से O की डिस्टेंस O से D की डिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए। साथ के साथ हमें ये प्रूफ करना है कि जब बाइसेक्ट करते हैं ना, ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करनी चाहिए। यानी यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, तो सर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए।
यस या नो। साथ के साथ ये जो डायगोनल्स हैं ये भी कैसे हैं हमारे पास में, इक्वल हैं। यस या नो। यानी स्टेटमेंट में हमें क्या प्रूफ करना है कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, साथ के साथ ये बाइसेक्ट करने चाहिए। साथ के साथ बाइसेक्ट करे कैसे, बोला सर राइट एंगल पे बाइसेक्ट करें। तो इस स्टेटमेंट को प्रूफ करें। सिंस ये प्रूफ बेस्ड स्टेटमेंट यानी प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो हमें क्या लिखना होगा, बोला सर सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट लिखते हैं। गिवन क्या है, बोला सर ए बी सी डी क्या है मेरे पास में, स्क्वायर है। अगर ए बी सी डी स्क्वायर है दैट मींस ए बी साइड, बी सी साइड और कौन सी, बोला सर सी डी और ए डी साइड्स, ये चारों साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। साथ के साथ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी कंप्लीटली कितने डिग्री के होंगे, सर 90 डिग्री ईच। यस या नो। इन विच AC and BD आर डायगोनल्स। क्या है, AC और BD क्या है हमारे पास में, डायगोनल्स हैं। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है, बोला सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको 3 स्टेटमेंट्स प्रूफ करने हैं। पहला कि जो डायगोनल्स है ना AC और BD ये आपस में इक्वल होने चाहिए। सेकेंड स्टेटमेंट हमें क्या प्रूफ करना है कि AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। दैट मींस अब देखिए AC एंड BD मेरे पास में डायगोनल थे जो इंटरसेक्ट होते हैं, विच इंटरसेक्ट एट O। तो अगर देखा जाए इस पॉइंट को हमने O कहा है, यस या नो। तो देखो यहां पे देखा जाए दोनों डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है कि देखो AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट O। इट मींस कि O से A के डिस्टेंस O से C के डिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए और O से B के डिस्टेंस O से D के डिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए। ये बात हमें प्रूफ करनी है। साथ के साथ हमें क्या प्रूफ करना है, बोला सर साथ के साथ जो थर्ड स्टेटमेंट हमें प्रूफ करना है वो ये है कि देखो ये मेरे पास में OA है ना, ये जो मेरे पास में OA है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए मेरे पास में, किसके, बोला सर परपेंडिकुलर होना चाहिए OD के। यानी देखा जाए जो एंगल AOD होगा, यानी कौन सा एंगल, बोला सर यहां से अगर इस रिस्पेक्ट में देखा जाए तो मेरे पास में जो एंगल बनेगा एंगल DOA या मैं बोलूं एंगल AOD, ये एंगल प्लस एंगल COD, एंगल कौन सा, बोला सर एंगल BOC और एंगल AOB, ये चारों एंगल जो मेरे पास में क्या बन रहे हैं, बोला सर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जो एंगल्स बनेंगे सारे के सारे राइट एंगल्स बनेंगे। यानी ये कैसे एंगल्स के बनेंगे, बोला सर ये 90 डिग्री के बनेंगे। दैट मींस OA एंड OD के इन बिटवीन 90 डिग्री होना चाहिए, OD और OC के इन बिटवीन 90 डिग्री होना चाहिए, OC और OB के इन बिटवीन 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। सिमिलरली OA एंड OB के इन बिटवीन भी 90 डिग्री एंगल फॉर्म होना चाहिए। ये बात हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूफ करनी है। यस या नो। अब अगर देखा जाए इसे प्रूफ करें तो देखो सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो जरा देखो अब अगर मैं इसे ऑब्जर्व करूं तो देखो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में देख रहे हो AC डायगोनल की वजह से, बिकॉज ऑफ AC डायगोनल I got a triangle। यस या नो। बिकॉज ऑफ AC ट्राइंगल मुझे एक ट्राइंगल मिल रहा है, बोला सर कौन सा ट्राइंगल, बोला सर ट्राइंगल ABC। कौन सा ट्राइंगल, ABC। सिमिलरली अगर देखा जाए बिकॉज ऑफ BD डायगोनल, विच डायगोनल, बोला सर बिकॉज ऑफ BD डायगोनल मुझे एक और ट्राइंगल देखने को मिल रहा है। कौन सा ट्राइंगल, बोला सर बिकॉज ऑफ BD डायगोनल मुझे जो ट्राइंगल देखने को मिल रहा है वो कौन सा है, बोला सर देखा जाए यहाँ पे जो ट्राइंगल मेरे पास फॉर्म हो रहा है वो है DCB। यस या नो, DCB। देखा AC डायगोनल की वजह से एक ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा है वो है ABC एंड जो BD डायगोनल उसकी वजह से जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है वो है DCB। अब अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं आपस में ऑब्जर्व करूं तो देखो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB। यस या नो। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं आपस में ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, सिंस देखा जाए सर देखो ABC ट्राइंगल में जो AB साइड है ना मेरे पास में वो इक्वल है CD साइड के। किसके इक्वल है, प्लस सर ये मेरे पास में CD साइड के इक्वल है। दैट मींस अगर देखा जाए तो AB साइड किसके इक्वल है, बोला सर सिंस हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग है DC के रेफरेंस में लिखे हुए हैं तो हम CD को DC लिखेंगे। क्यों, बोला सर ये दोनों साइड्स तो इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी, बिकॉज ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है और स्क्वायर में सारी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती है।
यस या नो। अब अगर देखा जाए ए बी एंड डी सी साइड्स कैसी हुई मेरे पास में, इक्वल हुई। अब ऑब्जर्व करें तो इस ट्राइंगल में जो ये बी सी मेरे पास में साइड है, कैसी साइड है, ये जो बी सी साइड है कैसी साइड है, बोला सर ये मेरे पास में कॉमन साइड है। कैसी साइड है मेरे पास में, बी सी, यहां से मैं कहूं सी बी साइड, ये कैसी साइड हुई, बोला सर ये साइड मेरे पास में कॉमन हुई। यस या नो। यानी अगर अब देखा जाए मैं ट्राइंगल्स को अगर अलग तरह से फॉर्म करूं ना, तो देखो ये मेरे पास में एबीसी ट्राइंगल है, हाँ कि ना, और डीबीसी ट्राइंगल कैसा है, बोला सर ये देखो ये आपके पास में डीसीबी ट्राइंगल बन रहा है। अब अगर देखा जाए हमें पता है, देखो एबीसी ट्राइंगल में पूरा एंगल बी आ रहा है एंड डीसीबी ट्राइंगल में पूरा एंगल सी आ रहा है, और हमें पता है एंगल बी और एंगल सी कैसे हैं, बोला सर ये दोनों एंगल्स राइट एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं, राइट एंगल से। क्यों, क्योंकि एबीसीडी स्क्वायर है और वर्टेक्स पे बनने वाला कंप्लीट एंगल एक स्क्वायर पे कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है। यानी अब अगर देखा जाए इन दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करूं तो मुझे 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे मिलते हैं, इक्वल मिलते हैं, जहां पे एक साइड का पेयर है, एक एंगल का पेयर है और एक और साइड का पेयर है। और ये मेरे पास में किस फॉर्मेट में है, प्लस सर इन दोनों साइड्स के इन बिटवीन बनने वाला एंगल दूसरे ट्राइंगल्स में जो इक्वल साइड्स है ना उनके इन बिटवीन बनने वाले एंगल के इक्वल है। देयरफॉर ये जो मेरे पास में ट्राइंगल ए बी सी है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे मेरे पास में ट्राइंगल डीसीबी के बाय द हेल्प ऑफ कौन सा रूल, सर एसएएस कॉन्ग्रुएंसी rule. So by the help of SAS congruency rule, triangle ABC and triangle DCB are congruent to each other. Yes या no? यानी ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे हमारे पास में, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब जैसे ये ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जैसे ही ट्राइंगल ABC एंड DCB आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो इनके रेस्पेक्ट में बनने वाली कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, प्लस सर इक्वल होंगे। यानी देखा जाए AC एबीसी ट्राइंगल से और बीडी या मैं बोलूं डीबी जो साइड है मेरे पास में डीसीबी ट्राइंगल से कैसी होंगी, बोला सर ये दोनों की दोनों साइड्स इक्वल होंगी। ये दोनों साइड्स कैसी होंगी हमारे पास में, इक्वल होंगी। क्यों, बोला सर बिकॉज ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं और इनके रेस्पेक्ट में क्या है मेरे पास में, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। दैट मींस एसी एंड डीबी साइड्स कैसी होंगी, सर ये दोनों साइड्स मेरे पास में इक्वल होंगी। यस या नो। सिंस देखा जाए एसी एंड डीबी क्या है मेरे पास में, सर एसी एंड डीबी तो मेरे पास में डायगोनल्स हैं। देयरफॉर क्या आ गया मेरे पास में, जो डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर क्या आ गए मेरे पास में, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर एबीसीडी आर इक्वल। ये बात हमने प्रूफ कर दी कि मेरे पास में जो डायगोनल्स है ना एबीसीडी ये कैसे आएंगे, बोले सर ये दोनों डायगोनल्स मेरे पास में इक्वल हुए। क्लियर है क्या, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें प्रूफ करना था वो दोनों डायगोनल्स हमने इक्वल प्रूफ कर दिए। यस या नो। अब जो सेकंड स्टेटमेंट हमें प्रूफ क्या करना है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो जरा देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट प्रूफ करते हैं। नाउ अब अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो जरा देखो, लेट सपोज अब जैसे ही मैं यहां पे ऑब्जर्व करता हूं तो देखो मुझे इन पॉइंट्स पे कुछ एंगल्स, देखो अब यहां पे जैसे मैं ऑब्जर्व करता हूं तो देखो मुझे एक और ट्रायंगल दिख रहा है। सर यहां पे देखा जाए स्क्वायर के अंदर इस ओ वर्टेक्स की वजह से, तो देखो एसी एंड बीडी ट्रायंगल के इंटरसेक्शन की वजह से मुझे कुछ और ट्रायंगल्स देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से एक ट्रायंगल है एओबी ट्रायंगल। एंड अगर कंपेयर किया जाए इसी रिस्पेक्ट में तो मेरे पास में एक और पेयर ऑफ ट्रायंगल, बोला सर कौन सा, सर देखो ओ वर्टेक्स से ही मेरे पास में एक और पेयर ऑफ ट्रायंगल्स बन रहा है। यस या नो। और वो पेयर ऑफ ट्रायंगल्स क्या है, बोला सर वो पेयर ऑफ ट्रायंगल्स है मेरे पास में। तो देखा जाए यहां से अगर कंपेयर किया जाए तो मेरे पास में एक ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल एओबी एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा, बोला सर यहां से जैसे कंपेयर करता हूं तो दूसरा ट्रायंगल है सीओडी। एक ट्रायंगल एओबी, सेकेंड ट्रायंगल सीओडी। सो नाउ एओबी ट्रायंगल एंड ट्रायंगल सीओडी को कंपेयर करते हैं। एओडी ट्रायंगल एंड सीओडी ट्रायंगल्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब अगर देखा जाए मेरे पास में तो देखो इन दोनों ट्रायंगल्स को जब कंपेयर किया जाता है, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। देखो ये ए बी साइड दिख रही है आपको, बोला हाँ सर ये जो ए बी साइड है ना ये मेरे पास में इक्वल होगी सी डी साइड के।
क्यों? मतलब सर देखा जाए ए मेरे पास में एओबी ट्रायंगल में जो ए बी साइड है और जो सीओडी ट्रायंगल में सी डी साइड है, ये तो स्क्वायर की साइड्स हैं। क्या है? स्क्वायर की साइड्स हैं। और हमें पता है स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या कि एबीसीडी हमारे पास में एक स्क्वायर है। यस या नो? अब सिमिलरली अगर ऑब्जर्व किया जाए तो देखो एओबी ट्रायंगल में दिख रहा है एंगल ए, एओबी ट्रायंगल में दिख रहा है ना एंगल ए, जो यानी मैं बोलूं एंगल ओ ए बी। सिमिलरली अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं सेम एंगल, कौन सा? बोला सर मेरे पास में सीओडी ट्रायंगल में जो सी एंगल है यानी ओसीडी जो एंगल है मेरे पास में, तो देखो आप इन दोनों एंगल्स को आपस में ऑब्जर्व करो। सिमिलर वे में अगर आप देखा जाए तो देखो ये जो एंगल बी बन रहा है ना मेरे पास में, कौन सा बी? बोला सर एओबी ट्रायंगल में एंगल बी और ये एंगल डी। अगर इन दोनों एंगल्स को मैं क्या करता हूं आपस में ऑब्जर्व करता हूं तो एक चीज देखो, सिंस ए बी सी डी मेरे पास में क्या था? बोला सर ए बी सी डी एक स्क्वायर था। ए बी सी डी क्या था मेरे पास में? एक स्क्वायर था। और हमें पता है स्क्वायर के अंदर अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल तो होती ही हैं, साथ के साथ पैरेलल भी तो होती हैं। यस या नो? यानी अगर देखा जाए ये मेरे पास में क्या था? एक स्क्वायर था, बताओ, और ए सी एक डायगोनल है। यस या नो? जो दो पॉइंट्स में मीट करता है। बोला सर ए से सी। अब अगर देखा जाए ए बी और सी डी लाइन्स आपस में पैरेलल होंगी। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी स्क्वायर था, स्क्वायर में अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। तो ये पैरेलल है और ए सी एज अ ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है। तो बताओ ये एंगल क्या होगा? बोला सर अगर देखा जाए यहां से ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों के दोनों एंगल्स मेरे पास में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। सिमिलर लॉजिक से अगर देखा जाए BD एक डायगोनल की तरह एक्ट करेगा, तो ये एंगल एंड ये एंगल यानी एंगल B और एंगल D जो बन रहे हैं ये कैसे होंगे? तो सर ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। क्यों? क्योंकि लाइंस पैरेलल है, BD ट्रांसवर्सल है। तो देखा जाए ये दोनों मेरे पास में ट्रांसवर्सल के बनने वाले अपोजिट साइड्स पे बन रहे हैं। क्या है? बनने वाले अपोजिट साइड्स पे बनने वाले एंगल्स हैं। यस या नो? यानी देखा जाए दोनों एंगल्स कैसे होंगे? तो ये भी सर अल्टरनेट पेयर होंगे। यस या नो? तो सिंस अगर देखा जाए इस रेस्पेक्ट में तो देखो एंगल कौन सा? बोला सर ओ एओबी ट्रायंगल में एंगल ओ ए बी, कौन सा एंगल? ओ ए बी, और एंगल ओ सी डी इक्वल होंगे। सिमिलर लॉजिक से मेरे पास में एंगल ओ बी ए एंगल ओ डी सी के इक्वल होंगे। क्यों होंगे? बोला सर सिंस मेरे पास में क्या है? बोला सर ए बी साइड पैरेलल है सी डी के, ए बी और सी डी साइड्स क्या है? पैरेलल होंगी। क्यों? क्योंकि बिकॉज ए बी सी डी मेरे पास में एक स्क्वायर है। एंड अगर यहां से कंपेयर किया जाए ए सी एंड बी डी कैसे एक्ट कर रहे हैं? एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल। कैसे एक्ट कर रहे हैं? एज अ ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल के रिस्पेक्ट में बनने वाले कैसे एंगल हैं? तो एंगल ओ ए बी एंड एंगल ओ सी डी एंड एंगल ओ बी ए एंड एंगल ओ डी सी are alternate interior angles। यस या नो? और हमें पता है पैरेलल लाइंस पे बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। दैट्स व्हाई एंगल OAB एंड OCD इक्वल हो गए एंड एंगल OBA एंड एंगल ODC कैसे हो गए? इक्वल हो गए। यानी ये दोनों एंगल्स और ये दोनों एंगल्स कैसे हुए? इक्वल हुए। अब अगर देखा जाए इन दोनों ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में तो देखो AB साइड पे बनने वाले दोनों एंगल्स CD साइड पे बनने वाले दोनों एंगल्स के इक्वल हैं। साथ के साथ AB एंड CD साइड्स कैसी हैं? इक्वल है। और अगर देखा जाए इन दोनों ट्रायंगल्स में एक साइड का पेयर और दो एंगल्स का पेयर हमें इक्वल मिला। कैसे मिला? बोला सर एक साइड पे बनने वाले दो एंगल दूसरे ट्रायंगल में एक साइड पे बनने वाले दो एंगल्स के रिस्पेक्ट में इक्वल है, साथ के साथ ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं। देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? बोला सर ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास में कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल के रिस्पेक्ट में इक्वल या मैं बोलूं कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब अगर देखा जाए ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं क्या कह सकता हूं? बोला सर हमें पता है अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना तो उनके रिस्पेक्ट में बनने वाले कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो देखो AOB में से OA साइड और COD में से OC साइड, सिमिलरली AOB में से OB साइड और COD में से OD साइड, ये दोनों साइड्स कैसी होंगी? बोला सर ये दोनों की दोनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। क्या है? ये दोनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। इसी वजह से ये दोनों साइड्स कैसी हैं हुई? वो OA एंड OC इक्वल हैं, OB एंड OD साइड्स आपस में इक्वल हैं। ये बात हमने प्रूव कर दी। यस या नो? यानी अगर देखा जाए तो देखो AC एंड BD डायगोनल से इंटरसेक्ट कर रहे थे O पे, सच दैट कि O से A की डिस्टेंस O से C की डिस्टेंस के इक्वल हो गई और O से B की डिस्टेंस O से D की डिस्टेंस के इक्वल हो गई। यस या नो? यानी सिंस देखा जाए AC एंड
BD are the diagonals of square ABCD, yes या no, which intersect at O such that कि O to A distance is equals to O to C and O to B distance is equals to O to D। और ये बात हमने भी प्रूफ की है। और जैसे ही हमने ये बात प्रूफ की है तो देखा जाए हम क्या कह सकते हैं कि AC एंड BD डायगोनल्स क्या कर रही हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर देखें तो हमने जो हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन का सेकंड स्टेटमेंट था क्या कि AC एंड BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करने चाहिए, ये बात भी प्रूफ कर दी। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बोला सर ये बाइसेक्ट क्या करनी चाहिए, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करनी चाहिए। ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट था ना, तो जरा देखें ये थर्ड स्टेटमेंट को प्रूफ करें। तो नाउ अब अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो देखो, दोबारा मैं ऑब्जर्व करता हूं इन डायगोनल्स की वजह से देखो मुझे फिर कुछ ट्रायंगल्स देखने को मिल रहे हैं। बोला हाँ सर ट्रायंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो देखो एक ट्रायंगल वही ट्रायंगल AOB, यस या नो, एंड सिमिलरली हमारे पास में एक और ट्रायंगल है। प्लस सर कौन सा ट्रायंगल, प्लस सर जब मैं ऑब्जर्व करता हूं ना तो देखो मुझे एक और ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। अब अगर देखें तो मुझे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। बोला सर ट्रायंगल AOB ट्रायंगल एंड ट्रायंगल B और ट्रायंगल COB। कौन सा ट्रायंगल, बोला सर ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB। मुझे ये दो ट्रायंगल्स देखने को मिल रहे हैं। अब अगर देखें नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB को कंपेयर करने पे मुझे क्या देखने को मिलता है। बोला सर देखा जाए AOB ट्रायंगल में OA साइड और COB ट्रायंगल से OC साइड, ये दोनों साइड्स कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं। ये बात हमने अभी प्रूफ की थी, यस या नो। सिमिलरली देखा जाए AOB एंड COB ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल्स में मेरे पास में देखो तो ये जो OB साइड है, कैसी साइड है, OB साइड, ये दोनों ट्रायंगल में कंसिस्ट करती है। दैट मींस OB साइड मेरे पास में एक कॉमन साइड है। कैसी साइड है, कॉमन साइड है। OB एंड OB साइड्स कैसी हुई, आपस में कॉमन हुई। साथ के साथ अगर देखा जाए, साथ के साथ अगर मैं देखूं तो देखो AOB ट्रायंगल में AB साइड और COB ट्रायंगल में CB साइड, तो देखें ये साइड एंड ये साइड कैसी है। बोला सर ये दोनों साइड तो इक्वल होंगी। क्यों, बोला सर क्योंकि ABCD एक स्क्वायर है और स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, दैट्स वाई ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी। यानी देखा जाए मेरे पास में दोनों ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में तीनों साइड्स का पेयर कैसा मिला, इक्वल मिला। दैट्स वाई ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल COB के, बिकॉज ये S कॉन्ग्रुएंसी रूल को फुलफिल कर रहे हैं। AOB ट्रायंगल एंड COB ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए। सिंस ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके रेस्पेक्ट में बनने वाले कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यानी देखा जाए यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि सर देखो ये एंगल AOB एंड एंगल COB आपस में इक्वल होंगे। क्यों, तो सर ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। यानी अगर देखा जाए मैं बात कर रहा हूं एंगल AOB एंड COB की, यस या नो। अब अगर यहां से ऑब्जर्व करें नाउ तो देखो मेरे पास में क्या, बोला सर देखा जाए मेरे पास में AC एक लाइन थी, यस या नो। AC क्या थी, बोला सर AC एक स्ट्रेट लाइन थी। AC क्या थी, एक स्ट्रेट लाइन थी। क्या थी, AC एक स्ट्रेट लाइन थी। सिंस AC मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन थी और AC के स्ट्रेट लाइन होने की वजह से क्या, बोला सर AC के स्ट्रेट लाइन होने की वजह से हम क्या कह सकते हैं। और देखा जाए O मेरे पास में एक पॉइंट था, यानी OB क्या है मेरे पास में, OB सर लाइन ऑन AC, यस या नो। OB मेरे पास में एक लाइन जो क्या थी, AC पे बनती है। उस वजह से क्या होगा, सर मेरे पास में दो एंगल्स फॉर्म होते हैं, एंगल AOB और एंगल COB। ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, बोला सर ये दोनों एंगल्स मेरे पास में एडजेसेंट एंगल्स हैं, यस या नो। और हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो एडजेसेंट एंगल्स कॉमन वर्टेक्स पर, वो दोनों एंगल्स कैसे होंगे, बोला सर ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर होंगे। यानी दो नेबरिंग एंगल्स जो क्या हो एक स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं वो क्या होते हैं, बोला सर वो लीनियर पेयर होते हैं। दैट मींस एंगल AOB प्लस एंगल COB का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री, बिकॉज ये क्या है, लीनियर पेयर है। तो एंगल AOB प्लस COB का सम कितना हुआ, प्लस सर AOB और COB का सम होता है 180 डिग्री। दैट्स वाई मैंने क्या कहा कि सर देखो AOB प्लस एंगल COB की सम की वैल्यू 180 डिग्री है। क्यों, ये लीनियर पेयर है।
और AOB एंड COB आपने अभी प्रूव किया था कि AOB एंड COB आपस में इक्वल है, दैट्स वाई मैं क्या कह सकता हूं, बोला सर सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि देखो एंगल AOB, अब देखो AOB एंड COB आपस में इक्वल थे ना, तो मैं दोनों क्या लिख सकता हूं, एंगल AOB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल AOB, कितना सर, ट्वाइस ऑफ एंगल AOB मेरे पास में इक्वल होगा 180 डिग्री के, दैट्स व्हाई एंगल AOB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180 दैट इज 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल AOB's वैल्यू इज 90 डिग्री, यस या नो। सिमिलरली एंगल COB की वैल्यू भी कितनी होगी, प्लस सर COB की वैल्यू भी 90 डिग्री होगी, यस या नो, क्लियर है क्या। अब अगर देखा जाए मैं स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करूं तो देखो स्ट्रक्चर में AC एक डायगोनल था क्या, बोला हाँ सर, स्क्वायर का एक डायगोनल था, BD भी एक डायगोनल था, यस या नो, और अगर देखा जाए O मेरे पास में इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, तो अगर देखा जाए डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, यस या नो। तो एक बात बताओ, ये दोनों है तो स्ट्रेट लाइंस ही, और दो स्ट्रेट लाइंस किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है ना दो लाइंस, तो उनके रेफरेंस में मेरे पास में कुछ एंगल्स बनते हैं ना, तो ये इन एंगल्स के अंदर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, क्या जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, दैट मीन्स एंगल AOB के वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, सर इसे 1 कहूं इसे 2 कहूं, तो देखो AOB के वर्टिकली अपोजिट एंगल COD है ना, बोला हाँ सर, AOB के वर्टिकली अपोजिट एंगल COD है। सिमिलरली एंगल COB के वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, बोला सर COB के वर्टिकली अपोजिट, क्या बोला सर COB के वर्टिकली अपोजिट मेरे पास में एंगल AOD होगा, ऐसे नो, यानी दोनों एंगल्स कैसे हुए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए। सिंस एंगल AOB कितने डिग्री का है, बोला सर 90 डिग्री का, और COB भी कितना है 90 डिग्री का, ये बात हमने अभी प्रूव की थी। देयरफॉर देखा जाए तो AOB COD दोनों 90 डिग्री के हैं, COB एंड AOD भी कितने हैं 90 डिग्री के, दैट मीन्स अगर देखा जाए स्ट्रक्चर के अंदर AC डायगोनल BD डायगोनल वो पॉइंट है, ये एंगल भी 90 डिग्री का हो गया, यस या नो, ये एंगल भी 90 डिग्री का हो गया, ये भी 90 एंड ये भी 90, देयरफॉर अगर देखा जाए मेरे पास में क्या कि सर एंगल AOB, एंगल COB, एंगल कौन सा, प्लस सर एंगल COD और एंगल DOA, ये चारों एंगल्स मेरे पास में 90 डिग्री के हैं, यस या नो। तो यानी देखा जाए डायगोनल्स जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कितने डिग्री के हैं, प्लस सर वहां पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे एंगल्स बन रहे हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये बात भी हमने प्रूफ कर दी, यस या नो। यानी अगर देखा जाए इस पूरे पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने 3 स्टेटमेंट प्रूफ किए, क्या बोला सर AC एंड BD आपस में इक्वल है, OA से OC के डिस्टेंस या OB से OD के डिस्टेंस, हमने सेकंड स्टेटमेंट ये प्रूफ किया, और थर्ड स्टेटमेंट क्या प्रूफ किया कि AC एंड BD आपस में परपेंडिकुलर है एट O, क्लियर है क्या। जिसका मतलब क्या हुआ, हमने एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD और एंगल DOA की वैल्यू कितनी प्रूफ की 90 डिग्री, क्लियर है क्या, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, और अब नेक्स्ट पार्ट में हम इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो थैंक यू एंड जय हिंद।